वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो आज उठापटक सुबह से ही बाजार में देखने को मिल रही है। आज वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, उसके चलते हुए आज वोलेटाइल मार्केट सुबह से ही देखने को मिल रहा है, कभी हरा निशान तो कभी लाल निशान। आज निफ्टी इस समय 44 अंक नीचे कामकाज करते हुए, सेंसेक्स में करीबन 147 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि बैंक निफ्टी अपने आप को अच्छे से होल्ड कर रहा है, आज मॉर्निंग से ही हरे निशान में है और 56,603 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। 152 अंकों की यहाँ पे मजबूती देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ा बहुत ट्रैक्शन है, हरे निशान में खड़ा है निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स। वहीं अगर निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स को देखा जाए तो वह लाल निशान बना हुआ है। फिन निफ्टी में हरा निशान है। आज प्राइवेट स्पेस में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है एज फार एज द बैंकिंग स्पेस इज कंसर्न, बट ओवरऑल जो है मार्केट में उठापटक तो बिल्कुल जारी है। और आज जो एक नया ट्रम्प साहब की तरफ से बयान आया है वो ये है कि ईरान के साथ जो कामकाज करेगा या वहाँ से जो भी कंट्री उसे काम करेगी उसे 25% का टैरिफ देना पड़ेगा। और उसका मेजरली इम्पैक्ट जो है वो इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता नहीं है ईरान, बट यस राइस, टी, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, कुछ एक्सपोर्ट जो है इंडिया का ईरान में ज़रूर जाता है, जहाँ पे हमने थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है KRBL, LT फूड्स ऐसे स्टॉक्स में देखा है। तो बाज़ार में नतीजों का सीज़न जारी हो चुका है। TCS के नतीजे कल आए, HCL टेक के नतीजे कल आए जो अनुमान के मुताबिक ही रहे, इन लाइन। हालांकि गाइडेंस में कुछ इजाफा HCL टेक की तरफ से देखने को मिल रहा था, लेकिन आज स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है। न्यू लेबर कोड के चलते हुए कुछ प्रोविजनिंग दोनों ही कंपनीज ने की है, उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। TCS में आज एक हरा निशान बना हुआ है क्योंकि डिविडेंड की घोषणा काफ़ी हैफ्टी हुई है। उसके बाद एक अच्छा अट्रैक्शन आज TCS के स्टॉक में इस समय देखने को मिल रहा है। डे हाई पे 3257 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। चलिए अब बाजार पे चर्चा करते हैं। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर अमोल अथावले, ही इज़ वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च एट कोटक सिक्योरिटीज़, एंड मिस्टर राधा रमन अग्रवाल, ही इज़ MD and CEO स्वयं एडवाइजर्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर अमोल सर। अमोल सर, पिछले कुछ दिनों में जो उठापटक हमारे बाजारों ने देखी है, उसके बाद कल एक बहुत अच्छी रिकवरी जस्ट ऑन अ स्टेटमेंट फ्रॉम US एम्बेसडर, और आज एक्सपायरी भी है और एक नैरो रेंज में बाजार है। अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? क्या ये सेल ऑन राइज मार्केट अभी भी है या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं टेम्पररी बॉटम इज इन प्लेस? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक टेम्पररी बॉटम फॉर्मेशन जो चाहिए था मार्केट के लिए वो कल फॉर्म होते हुए हमने देखा है। हालांकि एकदम से वी शेप रिकवरी पॉजिटिव साइड पे अभी तो नहीं लग रही है चार्ट के हिसाब से, बट जरूर जो एक वन साइड फॉल चल रहा था जो अराउंड 26,300 से लेके चल रहा था, वो कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। तो जिस तरीके का सेटअप बना है, एक तो वोलाटाइल सेटअप है, दोनों तरफ के मूवमेंट्स हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं, और एक रेंज ओपन होने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। तो रेंज का सपोर्ट रहेगा जो रहेगा 25,500, 25,600 ऑन द लोअर साइड, और ऑन द हायर साइड इमीडिएट में रेजिस्टेंस जोन रहेगा वो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, या फिर अगर हम लेवल के हिसाब से देखते हैं तो 25,950 और 26,000, ये निफ्टी के लिए एक बड़ा रेंज ओपन होता हुआ देखने को मिल रहा है। शायद आने वाले दिनों में बाजार इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिल सकता है, उसके बाद ही एक डायरेक्शनल मोमेंटम पॉसिबल है। फिलहाल सेटअप रेंज बाउंड और वोलाटाइल है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख गए हैं। और अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं अमोल सर, यहाँ पे कल एक अच्छी रिकवरी के बाद उस रिकवरी को सस्टेन कर रहा है, आज सुबह से ही हरे निशान में। कंपैरिजन टू निफ्टी, बैंक निफ्टी का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है। अभी भी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। पैटर्न के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो डेली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे अभी भी हायर बॉटम फॉर्मेशन बैंक निफ्टी ने मेंटेन रखा है, और आज वापस से एक बार 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड होता हुआ बैंक निफ्टी दिखा है। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती तो बैंक निफ्टी शायद आउट परफॉर्म करने के चांसेस चार्ट्स पे काफी ज्यादा लग रहे हैं। सपोर्ट रहेगा 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का जो 59,000 का है, जब तक उसके ऊपर ये सेटअप बुलिश रहेगा। ऑन द हायर साइड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ वो 60 to 50 का रहेगा, वही से लास्ट टाइम करेक्शन हो गया था। बट बैंक निफ्टी का फॉर्मेशन के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो काफी प्रॉमिसिंग लगता है। ICICI बैंक ने मार्केट इंडेक्स को होल्ड किया हुआ है, करीबन 1.25% का इजाफा ICICI बैंक में स्टॉक में देखने को मिल रहा है। राधा रमन सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो।
नतीजे आए हैं कल HCL टेक के और TCS के। नतीजों के बाद आपका जो नज़रिया है वो IT स्पेस पे समय क्या बन रहा है? इन्फोसिस के नतीजे भी कल आने वाले हैं। आईटी स्पेस पे थोड़ा एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है। अगर देखोगे तो मार्जिन भी इन लाइन रहे, सेल टॉप लाइन भी अच्छी आई और इनफैक्ट जो उनके गाइडेंस दिख रहे हैं कि एआई के हिसाब से भी दे आर प्रोग्रेसिंग अहेड, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रुझान बन रहा है। डिविडेंड्स भी ठीक आ रहे हैं एंड देखोगे HCL टेक ने काफी आउट परफॉर्म किया, हालांकि स्टॉक थोड़ा डाउन है, बट जी। एट द सेम टाइम आई थिंक इट्स मोर ऑफ मार्केट मूवमेंट, बट कहीं ना कहीं नतीजा के हिसाब से ठीक मूवमेंट बन रहा है और आगे जाके आईटी स्टॉक्स आई थिंक एक रुझान पॉजिटिव लेंगे एंड इन्फोसिस का भी बेटर एक्सपेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सो कहीं ना कहीं ये दोनों मार्केट रुझान की तरफ पॉजिटिव रहेंगे और जैसे जैसे इनका इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे आई थिंक वो तो कंपनी कभी की तरफ बातचीत कर रहे हैं कि इनको क्या रुझान करना चाहिए, आगे कैसे करना चाहिए, उस हिसाब में आई थिंक वो लोग आगे बढ़ेंगे। आईटी हालांकि हमें कॉशियस के हिसाब से भी पॉइंट ऑफ व्यू है, पर उनके जो नतीजे हैं नतीजे अच्छे आए हैं, इन लाइन है, इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट है इस साल, तीनों साल, और आने वाले टाइम पे अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे लुक एट। जी, और बम्पर डिविडेंड जो TCS ने अनाउंस किया उसके बाद जो है खुशहाली का माहौल जो है स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 57 रुपीज पर शेयर का थर्ड क्वार्टर डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया है। इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹11 पर शेयर एंड अ स्पेशल डिविडेंड ऑफ ₹46 पर शेयर। रिकॉर्ड डेट जो है इस डिविडेंड की वो जनवरी 17 है और जो अमाउंट पेएबल है वो फेब 3 तक होगा। तो जिसके पास जनवरी 17 तक TCS के शेयर होंगे वो इस डिविडेंड को हासिल कर सकते हैं, उनको वो डिविडेंड जो है वो मिलेगा। रिकॉर्ड डेट का ध्यान रखिएगा, जनवरी 17। और HCL की भी जैसे कि आपको सर ने कहा कि ठीक ठाक ही नतीजे रहे थे और गाइडेंस जो है उन्होंने अपग्रेड की थी। उसके बाद आज थोड़ा बहुत डेंट स्टॉक में अर्ली आवर्स में देखने को मिला, लेकिन एक अच्छी रिकवरी अब आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। 1671 के आसपास का स्तर देखने को मिला है। इन्फोसिस के नतीजे कल है 14 को, जहाँ पे इनके जो नंबर्स है उस पर ध्यान सबका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज एक और स्टॉक जो बाजिंग है और निफ्टी का टॉप गेनर है वो है इटर्नल। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा अमोल सर? इटर्नल बहुत दिनों के बाद एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक करीबन 3% ऊपर है, अब क्या करें? देखो, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वोलाटाइल हो सकता है, शायद आज रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली चार्ट पे, बट शायद एक और डीप देखने को मिल सकता है। बट वीकली सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है। एक तो लॉन्ग करेक्शन जो 365 से लेके करेक्ट कंसिस्टेंट हो रहा था वो कहीं ना कहीं 280 के आसपास सपोर्ट लेके उसके बाद 2 वीक्स का फॉर्मेशन अगर मैं देखता हूँ तो काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है। यही कंटिन्यू रहा तो एक शार्प बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा टाइम ले, यही दिक्कत है। और दूसरा एवरेजेस के हिसाब से 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आसपास ये फॉर्मेशन बनता हुआ हमने देखा है। मुझे लगता है पोजिशनल व्यू से के हिसाब से देखना चाहिए। अगर कोई शॉर्ट टर्म में देखता है तो बाय ऑन डीप्स और सेल ऑन रैलीज, ये सेटअप इंपॉर्टेंट रहेगा। सपोर्ट रहेगा इटर्नल के लिए 280 275 का एक सैक्रोसेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। जब तक उसके ऊपर है ये बुलिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। और आज जो खबर है जिसकी वजह से आज इटर्नल में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा वो ये है कि जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग है कंपनी की उसमें फॉरेन हेडरूम जो है वो बड़ा है, हैज इंक्रीज एंड इट इज नाउ अबाउट 25% मार्क, जिसके तहत जो MSCI में इसको फुल वेटेज मिलेगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पैसिव फ्लो इनफ्लो टू द ट्यून ऑफ $390 मिलियन हमको देखने को मिल सकता है, जिसके चलते हुए आज स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और HSBC का जो प्राइस टारगेट है इटर्नल के लिए वो 350 का है और JM फाइनेंशियल्स का प्राइस टारगेट 400 का है। लेकिन टेक्निकली जो आपको अमोल सर ने अभी बताया है फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म दैट यू कैन स्टिक टू दोज लेवल्स, बट यस आज ये टॉप गेनर है निफ्टी का। राधा रमन सर, अगर मेटल स्टॉक्स की बात करें तो आज नैल्को फिर से एक ऑल टाइम हाई पे है और वेदांता में भी एक ऑल टाइम हाई लगा है। मेटल स्पेस में अभी भी ट्रैक्शन देखने को मिल रही है, तो मेटल अब इसमें क्या करना चाहिए? मेटल स्पेस में इतने सारे अच्छे मोमेंटम के बाद थोड़ा रुक जाए, बाजार की एक स्पष्ट डायरेक्शन का इंतजार करें, या फिर मेटल इज अ स्पेस टू बी? मेटल और बैंकिंग आई थिंक दो सेक्टर्स हैं जो हमें रुझान की तरफ पॉजिटिव रखते हैं। एंड इनफैक्ट हमारे लास्ट कॉल में डिस्कस, मेटल एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे अभी रुझान चालू है एंड रुकने का मेरा व्यू है कि अभी ये वी कीप इन्वेस्टिंग, रिमेन इन्वेस्टेड। फ्रेश एडिशंस के लिए आई थिंक थोड़ा रुके बिकॉज काफी बड़ा है, बट अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है तो वी शुड होल्ड ऑन। आई थिंक दैट्स ऑन मेटल्स एंड इनफैक्ट ओवरऑल देखो नॉन फेरस में ज्यादा
एंड आप वेदांता एंड नाल्को उसी डायरेक्शन में है, ट्राई टू टेक अवर जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर। इनफैक्ट सभी मेटल्स में तेजी का रुझान है, कॉपर में काफी तेजी है। तो मेटल्स अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मेटल्स में काफी पॉजिटिव रुझान है। मे बी एडिशंस के लिए थोड़ा होल्ड कर सकते हैं बिकॉज काफी प्राइसेस ऊपर हैं अभी, बट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होल्डिंग, वन शुड कीप होल्डिंग एंड देन कंटिन्यू द होल्ड। आई थिंक दैट्स अ सजेशन ऑन द मेटल पैक एज अ होल। अमोल सर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों में हमने 2 दिन से लगातार एक अच्छा मोमेंटम देखा है, क्योंकि एनएसई का आईपीओ आने वाला है। क्या उसका रब ऑफ इम्पैक्ट है? सभी जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आज कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी कि एसटीटी में कटौती हो सकती है, जिसकी संभावनाएं मुझे तो कम लग रही है, पर यस, आई मीन बजट से पहले ये सब रिपोर्ट्स आती रहती है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, एट दीज लेवल्स अब क्या करना है? सेटअप इंप्रूव हुआ है। पहले एक कंसोलिडेशन में था, उससे पहले अगर हम देखेंगे तो करेक्शन में था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला और आज एक रेंज ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। 2750 एक ऐसा जोन था जहां पे स्टॉक कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस ले रहा था, वो क्लियर किया और उसके बाद हायर बॉटम फॉर्मेशन भी स्टॉक ने मेंटेन रखा है। तो ये लार्जली पॉजिटिव ही लग रहा है। 2750 अब सपोर्ट का काम करेगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं देखता हूं तो ऑन द हायर साइड ये अपट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है तो स्टॉक के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन रहेगा वो रहेगा 2950। थोड़ा सा पोजिशनल सेटअप देख रहा हूँ, और 2950 अगर क्लियर होता है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं 3000 की तरफ बढ़ता हुआ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। हाउएवर 2750 अगर ब्रेक होता है तो शायद सेंटिमेंट चेंज होगा। अमोल सर, आईटीसीए मैंने आपसे पूछे नहीं, टेक्निकल चार्ट्स पे कैसे लग रहे हैं आपका? टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस? टेक महिंद्रा बेटर फॉर्मेशन में है। एक तो रैली काफी प्रॉमिसिंग हुआ था जो शॉर्ट टर्म में आईटी में बाउंस बैक आया, तो 1360 के आसपास का लो था, वहां से 1640 तक रैली हुआ था। दूसरा, करेक्शन में अगर मैं देखता हूँ तो इतना करेक्शन का इम्पैक्ट दिखा नहीं स्टॉक पे, और जब भी मार्केट में बाउंस बैक आया ये 2 दिन में तो फॉर्मेशन काफी हद तक और इम्प्रूव हुआ है पॉजिटिव साइड पे। तो 1560 पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए क्रूशियल सपोर्ट जोन रहेगा। ऑन द हायर साइड 1650 1670 तक ये टेक महिंद्रा बाउंस बैक कर सकता है। हालांकि टीसीएस भी ठीक ठाक फॉर्मेशन है, बट वो जो रेंज में अटका हुआ था उसी में अटका है अभी भी। रिजल्ट से पहले और रिजल्ट के बाद में कोई खास फर्क प्राइस में या पैटर्न पे या चार्ट्स पे कुछ देखने को मिला नहीं है। रेंज ब्रेकआउट का इंतजार रहेगा। रेंज ब्रेकआउट का लेवल रहेगा 3300 का, वो अगर क्लियर होता है तो एक डायरेक्शनल पॉजिटिव साइड पे मोमेंटम टीसीएस में देखने को मिल सकता है। ओके, आज बैंकिंग स्टॉक्स में देखिए तो दिग्गज बैंकों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। आईसीआईसीआई बैंक इज अ लीडर, वहां पे करीबन 1.25% का इजाफा है। एचडीएफसी बैंक भी आज हरे निशान में कामकाज कर रहा है, और कोटक और एक्सिस बैंक में भी आज एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो राधा रमन सर, इन दिग्गज बैंक्स पे नतीजों का तो इंतजार रहेगा ही, पर इनमें क्या करना चाहिए? इस पर एक अच्छा मोमेंटम इन सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखने को मिल रहा है। बैंकिंग एज अ स्पेस, इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग कि मेटल और बैंकिंग, आई थिंक 2 ऐसे स्पेस हैं जो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। एंड जो नतीजे, इनफैक्ट जो क्वार्टर अपडेट भी आए हैं कुछ बैंक्स ने दिया है, क्वार्टर हैज बीन पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक लुक्स वेरी गुड फ्रॉम द करंट लेवल्स। आईसीआईसीआई ने अच्छा मूवमेंट बनाया है। इनफैक्ट यहाँ पे उनके जो एमडी का था कि एक्सटेंशन कैसे रहेगा, वो भी एक पॉजिटिव रब ऑफ है। मार्केट का मानना है कि संदीप बख्शी जी कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक दैट्स आल्सो पॉजिटिव थिंग व्हिच हैज हैपेंड इन द स्टॉक, ऑल्दो देयर इज नो फॉर्मल अनाउंसमेंट, बट कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई देयर विल बी कंटिन्यूटी इन द लीडरशिप एंड द बैंकिंग साइड। सो बैंकिंग एज अ होल आई थिंक शुड डू वेल, एंड आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड स्टार्ट टेकिंग पोजीशंस from a banking perspective, I think especially, but the key thing is we should stick to the larger private banks. I think Kotak है, Axis, HDFC, ICICI, अगर आप चारों का कॉम्बिनेशन देखोगे, और इनफैक्ट आप इंडसइंड बैंक भी अगर आप देखो कहीं ना कहीं बाउंस बैक कर, हालांकि क्वार्टर अपडेट अच्छे नहीं थे, बट ओवरऑल वो स्टॉक कहीं ना कहीं जैसे ट्रैक्शन, लोगों को लगता है कि ये बेस ईयर आ गया है इनका। इनफैक्ट ये क्वार्टर में द लास्ट वर्स्ट क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ अपडेट, एंड गोइंग फॉरवर्ड I think they should also bounce back. But typically, 4 बड़े बैंक और IndusInd चारों को देखेंगे तो that's something as a pack we can create. इसमें obviously leader HDFC and ICICI रहेंगे. I think they will still lead the pack in the overall banking space. But banking as a whole should do quite well from here. अमोल